जय जिनेन्द्र बंधुओं, मूक माटी की इस यात्रा में शब्दों के साथ आपका पुनः स्वागत है। आचार्य गुरुवर की परम कृति, उसे हम नमन करते हैं। हमारा भविष्य सदैव उनका ऋणी रहेगा, ऐसी मंगल देशना इस ग्रंथ के माध्यम से हमें मिली है। कल तक हमने देखा था सारे रसों को नकार दिया गया था। श्रृंगार, वीर, रुद्र कुछ काम का नहीं था। इन सारे रसों की जनिका, स्रोत, वाहिनी प्रकृति माँ की आंखों से बहती हुई करुणा आप कह रही है। कलय हुआ, गलत हुआ। विष से धुले हो तुम, प्रलय कराने पर तुले हो तुम। करुणा का पाठ पढ़ो, सुनो। मैं माँ हूँ, मैं तुम्हें सतपथ पर ले जाने के लिए यहाँ पर हूँ। अब प्रकृति कहती है, हम इसको अपने जीवन में भी घटित कर सकते हैं। ये सारी कविताएं हमारे जीवन के रूपांतरण के लिए ही हैं। प्रकृति का ऋण चुकाओ, आई तुम्हारी बारी। जीवन को ऋण बनाना मजबूरी क्यों तुम्हारी। प्रकृति का ऋण चुकाओ, आई तुम्हारी बारी। जीवन को ऋण बनाना मजबूरी क्यों तुम्हारी। अपना ही हो ना अंकन, मैं ही सही हूँ, जो कुछ मैं हूँ मैं ही हूँ, ऐसा नहीं है। आचार्य गुरुवर कहते हैं अनेकांत है, तुम ही नहीं हो, दूसरा भी है। अपना ही हो ना अंकन, पर का भी मूल्य लखना। वांछा न हो किसी की, न लांछित किसी को करना। न लांछित किसी को करना। माता हूँ मैं तुम्हारी, जीना मरना तुम्हारी खातिर। तुम कह दो तो सो जाऊं, चिरकाल तक मैं आखिर। माँ कहती है, यदि तुम्हें मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही ना, तो मैं सो जाती हूँ, मैं अपना अंत कर लेती हूँ। लेकिन करुणा का अंत असंभव है। ये सृष्टि जब तक रहेगी, करुणा रहेगी। आचार्य गुरुवर कहते हैं कि होने का मिटना बिल्कुल संभव नहीं है। अब लेखनी आ जाती है। माँ की हाँ में हाँ मिलाती। हाँ ठीक कह रही हो माँ तुम। माँ की हाँ में हाँ मिलाती, हुई लेखनी रुआसी। विश्व की विचित्रता पर आती उसको हंसी, पर आती उसको हंसी। लेखनी कहती है वो रास्ता अब भी है जो आदिनाथ भगवान ने बताया था। अब भी वो पथ सुरक्षित जिस पर प्रभु चले थे, पर पथ दिखाने वाले नहीं सबको मिल सके थे। कथनी और करनी एक सी, अब तो नजर न आए। जो घट रहा है रस उस का हमसे चखा न जाए, हमसे चखा न जाए। करुणा नहीं है हेय, सीमा में उपादे। एक शरणागत है होता, दूजा शरण को दे, दूजा शरण को दे। प्रकृति का ऋण चुकाओ। और इस तरह इस यात्रा का यहाँ समापन हो जाता है। कल हम शांत रस के बारे में बात करेंगे। प्रकृति माँ को बहुत तरीक़ों से आचार्य गुरुवर ने समझाया है। उसे माँ की उपमा दी है और उसको उसका ऋण जो हम सबको चुकाना चाहिए,
ये भी उन्होंने बताया है। ये रसों की आपस की लड़ाई, इसको हम अपने जीवन पर भी घटित कर सकते हैं। एक सुंदर मंगल भावना के साथ मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। जय जिनेंद्र बंधु।